सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी फर्स्ट और अध्याय 4, कितना अध्याय? 4 अध्याय, और पाठ का नाम चेतक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? 3 अध्याय हम लोग का समाप्त हो चुका है क्लास 7 का हिंदी फर्स्ट का। अब हम लोग अध्याय 4 में आ गए। चेतक एक घोड़ा का नाम है। वह घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप का। और इस कविता को प्रारंभ करने से पहले इसके रचयिता, इसके कवि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, श्याम नारायण पांडेय, नाम याद रख लीजिएगा, श्याम नारायण पांडेय, जन्म 1907, मृत्यु 1991। श्याम नारायण पांडे वीर रस के, रस व्याकरण का एक अभिन्न अंग है। रस व्याकरण का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न भेद है। ठीक है, ये हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, उस प्रकार से। उसी प्रकार एक होता है वीर रस, जिसमें सिर्फ वीरता की बात ही कही जाती है। श्याम नारायण पांडे वीर रस के सुविख्यात हिंदी कवि थे। विख्यात ही नहीं, सुविख्यात, बहुत अच्छे तरीके से प्रसिद्ध। अपनी ओजस्वी वाणी के कारण इन्होंने कवि सम्मेलनों में अत्यधिक लोक प्रसिद्धि प्राप्त की। पांडे जी ने 4 उत्कृष्ट महाकाव्यों की रचना की, जिनमें हल्दी घाटी, और बता दें आपको कि यह जो चेतक अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका सीधा संबंध इस हल्दी घाटी से है, क्योंकि जब जब महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध का जिक्र होता है तब तक चेतक की चर्चा होती है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जिनमें हल्दी घाटी सर्वाधिक लोकप्रिय तथा जौहर विशेष चर्चित रहे। इनकी कृतियों का स्वर अत्यंत प्रभावशाली था, मतलब सामान्य लोगों के मन पर प्रभाव छोड़े। ठीक है, तो आइए कविता प्रारंभ करते हैं। चेतक। कुछ बातें इतिहास के पन्नों में दबी होती है। जब कोई अन्याय के विरुद्ध एवं स्वाधीनता की रक्षा के लिए संघर्ष करता है तो उसमें उसके कई सहयोगियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वह सहयोगी कोई पशु भी हो सकता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक ऐसा ही एक सहयोगी था, जिसने जीते जी अपने स्वामी की आन बान शान पर आंच तक न आने दी। ठीक है, एक उदाहरण दिया गया है और इसमें कि राम रावण युद्ध में वानरों का सहयोग उसका एक अन्य उदाहरण है। ठीक है, देखिए भावबोध। इस कविता का भाव क्या है कि कवि ने ऐतिहासिक पात्र राणा प्रताप, मतलब महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का चित्रण किया है, जो आकाश से बातें करता है, साधारण होते हुए भी विशिष्ट है, विशेष है, आज्ञाकारी है। यह कविता साहस, वीरता, निडरता एवं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, मतलब लबालब है, भरा हुआ है। जीवन मूल्य बोध के दृष्टिकोण से देखते हैं कि यह कविता क्या कहता है। देखिए, बच्चों के मन में निर्भीकता, साहस और वीरता का भाव भरना, बच्चों को समझाना कि देश प्रेम का भाव न केवल मनुष्यों में अपितु पशु पक्षियों में भी किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाया जाता है। जहाँ निडरता और साहस है वही जीत है। मतलब ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ बच्चे ही समझें, इसे बड़े भी समझ सकते हैं कि हम लोगों में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, सच्ची और अच्छी। तो आइए अब कविता प्रारंभ होता है। देखिए, रन बीच चौकड़ी भर भर कर। रन मतलब युद्ध, युद्ध का मैदान। चौकड़ी भर भर कर अर्थ हुआ छलांग लगाना। ठीक है, युद्ध के मैदान के बीच चेतक छलांग लगा लगा कर इधर उधर हवाओं से बातें करता था। चेतक बन गया निराला था, एकदम सबसे अलग, उसकी चाल ही एकदम अलग थी। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, मतलब राणा प्रताप का यह जो घोड़ा था चेतक, उसका पाला हवा से पड़ गया था। मतलब समझिए कि हवा की चाल कम, इसकी चाल ज़्यादा। गिरता न कभी चेतक तन पर, चेतक के शरीर पर राणा प्रताप का कोरा था। मतलब कोरा मतलब चाबुक, मतलब महाराणा प्रताप अपने घोड़े के बदन पर, तन पर कभी चाबुक प्रयोग नहीं किए। वह दौड़ नहीं किए, मतलब क्यों नहीं किए? क्योंकि कभी नौबत ही नहीं आई। वह इतना प्यारा था। वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर,
वह अपने शत्रुओं के मस्तक पर दौड़ता था या आसमान पर घोरा था। मतलब शत्रु कहीं भी रहे वह पल भर में उसके पास पहुंच जाता था। कौन? चेतक। जो तनिक हवा से बाग हिली, थोड़ा भी हवा अगर उसके, बाग मतलब होता है लगाम, उसके लगाम अगर हवा से थोड़ा भी हिल गई, लेकर सवार उड़ जाता था। उसे लगता था कि अब मुझे यहाँ से उड़ जाना चाहिए। उड़ने का अर्थ यहाँ पर पक्षियों के जैसे उड़ने से नहीं है, उसकी रफ्तार, उसकी हवाओं की जैसी चाल से है। राणा की पुतली फिरी नहीं, पुतली समझ गए, आँख के बीच का काला भाग जिसके बीच में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, ठीक है, पुतली। राणा की पुतली फिरी नहीं मतलब इधर से उधर नहीं हुई, तब तक चेतक मुड़ जाता था। देखिए रफ्तार कितनी होगी। आँख की पुतली फिरी नहीं, लेकिन चेतक तब तक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, चेतक ने अपने चाल में निपुणता दिखलाई। उड़ गया अचानक भालों में, अचानक वह, भालों के अर्थ क्या है? शत्रुओं के हाथों में जो भाले रहते थे, अचानक शत्रु खेमे के बीच वह पहुंच जाता था। निर्भीक गया वह ढालों में, ढालों के बीच में भी वह चला गया। ढाल जो कि तलवार से रक्षा की जाती है, वहाँ पर। सरपट दौड़ा करवालों में, और बड़ी तेजी में वह दौड़ता था सभी बाधाओं को पार करके। है यही रहा अब यहाँ नहीं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। है यही रहा मतलब वह घोड़ा, वह चेतक अभी तुरंत यहाँ था, अब यहाँ नहीं, अब यहाँ नहीं है मतलब यहाँ से वह दौड़ गया। वह वहीं रहा, अब वह कुछ दूर पर दिखाई देता है वहाँ नहीं, लेकिन अब वहाँ भी दिखाई नहीं देता है। देखिए उसकी रफ्तार, उसकी चाल का वर्णन किया जा रहा है। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं थी युद्ध के मैदान में जहाँ वह हर पल दिखाई न देता था। किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, अर्थात हर शत्रुओं के मस्तक पर वह एकदम तांडव बनकर दौड़ रहा था, कूद रहा था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, बढ़ती हुई नदी की जैसा वह आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। वह गया गया फिर ठहर गया, अचानक जाता था अचानक रुक जाता था। विकराल व्रजमय बादल सा, विकराल व्रजमय बादल सा का अर्थ हो गया डरावना भयंकर, ठीक है, डरावना भयंकर बिजली की चमक के जैसा। अरि की सेना पर घर गया, शत्रु की सेना पर जाकर वह घरना करता है, टूट पड़ना, शत्रुओं की सेना पर वह टूट पड़ा। भाला गिर गया, गिरा निसंग, निसंग का अर्थ होता है तरकस, जिसमें तरकस समझ गए, रामायण अगर देखे होंगे तो देखते होंगे राम लक्ष्मणों के पीठ के पीछे वह तरकस रहता है जिसमें से वह तीरबान निकालते हैं। भाला गिर गया, गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, उसका शरीर लहूलुहान हो गया। है का अर्थ क्या होगा? घोड़ा, घोड़े की टापों से ही उसका अंग अंग पूरा लहूलुहान हो गया। बैरी समाज रह गया दंग, शत्रु के समाज उसके इस ढंग को देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए। घोड़े का ऐसा देख रंग, मतलब एक घोड़ा अपने मालिक की रक्षा करने के लिए कितना मतलब मेहनत किया, कितना परिश्रम किया, कितनी उसने अपने विशेष गुण को दिखाया, ठीक है, उसके अंदर स्वाधीनता की रक्षा के लिए कितनी भक्ति थी। और इन सभी बातों को देखते हुए उसके शत्रु खेमा भी दंग रह गए, ठीक है। अब हम लोग इस कविता का साधारण सा अर्थ समझ लेते हैं कि यह कविता कहना क्या चाहता है। इस कविता का सामान्य अर्थ यह है कि चेतक एक ऐसा घोड़ा था जो हवा से तेज और साहसी था। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में वह सफल रहा था, किंतु एक बरसाती नाला लांघते हुए वह अंततः वीर गति को प्राप्त हो गया, मतलब वह मर गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न देखेंगे, इसका कुछ शब्दार्थ देखेंगे, और तब जाकर कुछ व्याकरण का भाग है बनाने के लिए, वो व्याकरण का भाग देख लेंगे, ठीक है। और इस तरह हम लोगों का यह अध्याय 4 समाप्त हो गया, ठीक है। कविता को मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, बहुत आसान कविता है। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।